ओम शांति। मम्मा के जीवन की तो बहुत ही विशेषताएं हैं। विशेषताओं का तो बहुत वर्णन करते करते लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता। मम्मा अपने जीवन में ऑलराउंडर भी थी, रमणीक थी, गंभीर भी थी। मम्मा मुरली की बहुत ही मस्तानी थी। ज्ञान की मुरली वो सुनते सुनते उसमें ऐसे मस्त हो जाते, सुध बुध सब भूल जाते। मम्मा सवेरे सवेरे 2 बजे 3 बजे उठने वाले और एकांतवासी थे। एकांत उनको बहुत ही अधिक प्रिय था। मम्मा के जीवन में कई ऐसी बातें आई, परिस्थितियां आईं, बहुत सारी समस्याएं भी आईं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हल्के रूप में लेकर के, जैसे कि कुछ है ही नहीं, वो पाठ उन्होंने ऐसा पक्का किया था। अर्थात जिसे कहें ड्रामा। ड्रामा में मम्मा अचल अडोल थे, एक रस थे और एक रस होते हुए उसमें कोई भी बात उनके अंदर फिर नहीं थी। अचल अडोल भी थे और मम्मा हमेशा के लिए कहते कि हुक्म हुक्म चला रहे हैं। हुक्म हुक्म अर्थात कि परमात्मा हमें चला रहे हैं, मैं चल रही हूँ, लेकिन मैं तो एक निमित्त हूँ। मैं करने वाली, चलने वाली कौन? लेकिन चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहे हैं। वो कोई ऐसी विशेष शक्ति थी। मम्मा धारणा मूर्त की एक अवतार थे। हमेशा के लिए उन्होंने अपने जीवन में गुणों को ही अमल किया। धारणा की मूर्त थी, गुण दान किया और गुण स्वरूप बन गए। गुण ही कर्मों में अपने जीवन में लाते गए। गुणों को ही देखते रहे। देखते देखते वो भी गुण स्वरूप बन गए। मम्मा हमेशा के लिए अपने जीवन में एक पाठ पक्का किया था, हाँ जी का। कोई भी सेवा हो, कैसी भी हो, बहुत अच्छी तरह से, प्रेम से उसे हाँ जी कह के करते थे। उनके जीवन में कभी भी उनके मुख से ना जी निकला ही नहीं था। उन्होंने हाँ जी का पाठ पक्का किया था। मम्मा पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी और नृत्य में, संगीत में बहुत अच्छे थे। गीत भी गाते थे और उनका एक फेवरेट गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मम्मा हमेशा के लिए समझती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अंतिम घड़ी समझते समझते उन्होंने अपना जीवन ऐसा ऊंचा बना दिया जो सबसे पहले वो नंबर 1 में गए। पुरुषार्थ में भी वो फर्स्ट थे। मम्मा हमेशा के लिए पुरुषार्थ में कहते कि एक बार की हुई भूल फिर वो रिपीट अर्थात दोबारा न हो, उसे कहें पुरुषार्थ। मम्मा नंबर 1 में गई। बाबा की आज्ञाकारी थी, फरमानबरदार थी और वफादार थी। मम्मा हमेशा के लिए किसी को भी समझाती तो प्रेम से समझाती, इशारों से ही समझाती और बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके समझाती थी। मम्मा पहले स्वयं ही मुरली वो पहला पढ़ती थी और पढ़ करके, ज्ञान चिंतन करके, मंथन करके फिर दूसरों को उसे स्पष्ट करके समझाती थी। मम्मा वो ज्ञान की मुरली की एक मस्तानी थी।
मम्मा ने अपने जीवन में धारणा बहुत अच्छी की थी। धारणा करते करते उन्होंने अपना जीवन ऐसा ऊंचा श्रेष्ठ बना दिया। ड्रामा के पाठ में भी वो पक्के थे। नथिंग न्यू कहते। नथिंग न्यू अर्थात कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी आई थी ये बातें, आज भी आई हैं और आगे भी आएंगे। तो मम्मा को उनको पहले से ही ये सब पाठ पक्का किया था और पाठ पक्का करते करते उन्होंने अपना जीवन बहुत ऊंचा श्रेष्ठ बनाया। मम्मा एवर रेडी भी थे, पंक्चुअल थे। क्लास के टाइम भी वो समय के पहला पहुंच जाते थे, कभी लेट अर्थात देरी से नहीं आते थे। इतने पंक्चुअल थे, इतने रेगुलर थे और मम्मा के अंदर की भी इतनी ही शुद्धि, इतनी ही स्वच्छता थी। तो आज मम्मा के जीवन की सादगी भी इतनी ही थी, जिसके लिए कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। वो है मेरी मम्मा। जीवन उनका बिल्कुल सादा था, सिंपल था, लेकिन उसके साथ साथ उनके विचार बहुत ऊंचे थे। और आज सारे विश्व के अंदर मम्मा एक एग्जाम्पल बन गई। एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण मूर्त कहें। और मम्मा उदाहरण मूर्त के साथ साथ सभी का एक आधार मूर्त भी थे, उद्धार मूर्त भी थे। तो आज के दिन हम सभी मम्मा को ही देखते देखते फॉलो करते करते हम सभी ऐसे उनकी विशेषताओं को अपने जीवन में भी हम उतारेंगे तो हम भी सच कहते हैं अपना पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो सकता है। मम्मा इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करते करते वो नंबर 1 में चले गए। तो आज मम्मा की एक क्या कहेंगे पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर ही मम्मा के जीवन की बहुत वैसे तो विशेषताएं हैं, लेकिन मैंने तो थोड़ी सी अर्थात कुछ एक पॉइंट्स सिर्फ मम्मा की विशेषताएं मैंने यहाँ सुनाई हैं। तो उनमें से कुछ अगर हम अपने जीवन में अमल करेंगे तो हमारा भी जीवन बहुत ऊंचा श्रेष्ठ बनेगा। ओम शांति।